बीजेपी पार्टी पाहटा खन लोकसभा सीट रेन प्रार्थी कोवा न्यूतुम रेना पुइलू लिस्ट को उछना कदा और नित सानाम राजारी दल गे आकवा पाठे को केटे जेदा लोकसभा बाचनाव लगे ठीक उनका गे जेएमएम रेन बोरियो एमएलए लोबिन हेमरम नित बाचनाव बाबद आजा पाठे केटे जेदा उनी दाराइकान 7 मार्च खन राजमहल लोकसभा सीट लगी आजा प्रचार प्रसार कमी हराय एतहबा ट्राइब टीवी साला गापाल मारावरे लेके दाई जे अन्याय यात्रा बांकाते नित प्रखंड और पंचायत लेवल रे आकोरेन कमियर कोआते बाचनाव लगी रणनीति को तैयारा देखिए बीजेपी अपने स्तर से जो रिपोर्ट आया होगा उसके मुताबिक उन्होंने सूची तय किया होगा और बट क्या है नहीं है कौन कैंडिडेट कैसा है वो तो वही बता पाएंगे। राजमहल से ताला मरांडी को टिकट दिया है पार्टी ने जो आपके पुराने प्रतिद्वंदी रहे हैं। जी जी। और इस बार फिर आप उनके सामने होंगे, क्या संभावना उभर कर? देखिए हम अभी क्या करेंगे नहीं करेंगे बट ताला मरांडी जी को लोगों ने चुना है, टिकट भी दिया है, अच्छी बात है बट कितना तक क्या कर सकते हैं वो तो आने वाला समय बताएगा। अभी क्या बता रहा है? अभी तो अब टिकट मिला है, अभी तो कोई ऐसा किधर लोगों का रुझान होगा वो तो अभी नहीं बता पाएंगे। आपको अपनी उम्मीदवारी या अपनी टिकट का निर्णय स्वयं ही लेना है, कब तक लेंगे? जब तक हम 7 तारीख को हम सारे कार्यकर्ताओं का बहुत ज़बरदस्त बैठक रखे हैं और आम पब्लिक का भी जुटान होगा, राय मशवरा करने के बाद हम कुछ बोलेंगे। किन एजेंडों को लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे? हमारा तो शुरू से रहा है जल जंगल जमीन, वो तो जेएमएम का भी एजेंडा है। हाँ वही वो यहाँ के लोगों का ही एजेंडा है और प्रमुख एजेंडा वही है जो उसके काम का एजेंडा है बट ये एजेंडा अभी तक धरातल पर नहीं उतरा है। आप लोग बराबर हमको सुनते होंगे सदन के अंदर में हम बराबर बोलते हैं जल जंगल ज़मीन की बात है, विस्थापन का बात है, विस्थापन आयोग अभी तक नहीं बना और यहाँ पर सीएनटी एक्ट है, एसपीटी एक्ट है, ये चीज़ को बराबर हम बोलते रहे हैं लेकिन सटीक जवाब भी नहीं मिला और न इसका कोई क्षेत्र में असर पड़ा और इसीलिए कल हमारा था गैर सरकारी संकल्प था वो सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट और पी पैसा एक्ट के बारे में और उसके पहले भी किए थे जिस पर हम वोटिंग भी हुआ था तो वोटिंग में हार गए कोई बात नहीं है लेकिन सवाल तो उठाए थे हम जमीन, फिर हमको बोला जा रहा था कि आप वापस करिए, हम लोग वापस नहीं लेंगे, आप सरकार से जवाब दिलवाइए कब तक ये इसको लागू किया जाएगा। तो फिर इधर हमने गैर सरकारी संकल्प में दिया था तो मंत्री जी के जवाब से हम संतुष्ट हुए क्योंकि हमने कहा कि मंत्री जी हम ज़्यादा गोल मटोल करके नहीं जानना चाहते हैं, आप साफ साफ बताइए कि यहाँ सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट और ये पी पैसा एक्ट ये सेंट्रल एक्ट है तो इसको आप धरातल पर उतारना चाहते हैं कि या नहीं उतारेंगे और उतारेंगे तो कब तक उतारेंगे। तो उन्होंने भी इस चीज़ को महसूस किया और सेम उसी बात को उन्होंने दोहराया कि यहाँ पर सीएनटी एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, एसपीटी एक्ट का भी उल्लंघन हो रहा है और लोग उजड़ रहे हैं, वो इस चीज़ को स्वीकार किए और उन्होंने कहा कि मैं इसको जांच करवाता हूँ और 45 दिनों में ये काम जांच का काम शुरू हो जाएगा, 4 महीने में इसका रिपोर्ट आ जाएगा। अपनी इमेज को कैसे देखिए इमेज क्या है, जो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं आज हमारे फॉलोअर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। जेएमएम झूठ की बुनियाद पर खड़ी है, बिल्कुल झूठ की बुनियाद पर खड़ी है। आज तक क्यों नहीं हुआ? मैं तो वो एजेंडा नहीं बनाया था, चुनावी एजेंडा हमने नहीं बनाया, लेकिन धरातल पर क्यों नहीं उतरा? और लोगों को भी विश्वास था ये एजेंडा हम लोगों के लिए है, तो लोगों को विश्वास था, वोट दिया, सरकार भी बनी, लेकिन अभी तक उस पर कोई करना नहीं हुआ और इसीलिए हम कहे कि ना यही एजेंडा को लेकर के हम पब्लिक में लेके जाएंगे, लोगों को समझाएंगे कि झारखंडियों के साथ आज तक क्या अन्याय हुआ है। ये शहीद की धरती है और यहाँ पर शहीद की धरती है, इस पर जो यहाँ जो सीएनटी एसपीटी एक्ट बना वो ये एक रक्षा कवच है, तो इसको अगर लोग धरातल पर दे तो ऐसे ही जमीन लोग उजड़ते चला जाएगा, लोग विस्थापित होते चले जाएंगे, तो फिर आखिर यहाँ के आदिवासी मूलवासी कहाँ जाएंगे? ये मेरा मतलब है। आज हमारे
युवा लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, डिग्री हासिल बहुत लोग किए हुए हैं। भाई वो कैसे वो डिग्री हासिल किया, किस परिवार से आता है, गरीब परिवार से आता है, वो कैसे करके उसका मेंटेनेंस सुबह कैसे लकड़ी बेच करके, कोयला बेच करके, बालू बेच के, बालू कहते हैं ये आपका पत्थर बेच करके, तो ये कितना मेहनत का कमाई वो अपने बेटा बेटी पर खर्च करता है। और आज डिग्री हासिल हुआ, बहुत लोगों का तो एज पार हो गया है। तो आखिर इसको सरकार को सोचना चाहिए कि भाई वैकेंसी निकालो, ऐसे ऐसे नवयुवक युवतियों को हम लोग बहाल करें, नौकरी दें। तो आज तक तो ये चीज़ हुआ नहीं। तो आखिर उसके गार्जियन ने झेला था, कितना कठिनाई से कि ये पसीना का पैसा उन पर खर्च किया था, लेकिन नौकरी अभी तक वैकेंसी नहीं निकला। आज सड़क पर लोग घूम रहे हैं, यही मुद्दा है।